एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में या सीबीएसई के एग्जामिनेशन में मैथ्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ना फाइनल एग्जाम में। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को स्टेप लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखो, x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1 है, फाइंड dy बाई dx, है ना। 5 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा इस पे। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो 5 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले कुछ कंसिडरेशन करना होता है। लेट सॉल्यूशन देखो, लेट u बराबर x टू द पावर y एंड v बराबर y टू द पावर x। जैसे हमने कुछ कंसिडरेशन कर लिया तो जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है u प्लस v बराबर 1 हो जाएगा, u प्लस v बराबर 1 हो जाएगा। नाउ देखो, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग both the sides wrt with respect to x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो du by dx प्लस dv by dx बराबर 0। ये तुम्हारा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करके बैठो। अब यहाँ पे लाएंगे हम वैल्यू du by dx का और dv by dx का, ला के वैल्यू यहाँ पे ऐड करके दोनों का वैल्यू 0 कर देंगे, एडिशन का, है ना। वहां से मेरा dy by dx मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलो यहाँ से हम लोग u को लेके चलते हैं। हमें क्या चाहिए, du by dx फिर dv by dx, ये दोनों वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करोगे, वहां से dy by dx का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। तो सबसे पहले dv by dx है तो u को लेके चलो, u बराबर x टू द पावर y है, u बराबर x टू द पावर y है। तो क्या होगा, देखो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे इससे क्या होगा कि log u बराबर log x टू द पावर y होगा। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ लॉगरिथम का प्रॉपर्टी हो जाएगा, y बाहर आ जाएगा, तो log u बराबर y इंटू लॉग एक्स, y इंटू लॉग एक्स। अब दोनों तरफ x का तो डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स wrt विथ रेस्पेक्ट टू x। इससे क्या होगा कि 1 बाई यू du बाई dx होगा। यहाँ पे ध्यान देना, 1 बाई यू du बाई dx। ये साइड ले होगे बाबू तो प्रोडक्ट रूल आएगा, एक y है एक log x है, प्रोडक्ट रूल लगा दो। 1 को छोड़ो सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, du बाई dx का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे u इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x इंटू dy बाई dx। अब u का वैल्यू यहां से पुट कर दो, du बाई dx, u का वैल्यू कितना है बाबू, देखो यहाँ पे u का वैल्यू है x के पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x इंटू dy बाई dx। ये 1 पोर्शन तुम्हारा डन हो गया। कैसे सर, तुम्हारा du बाई dx मिल गया ना। अब तुम्हें dv बाई dx भी निकालना है। सिमिलरली जैसे dv बाई dx निकाले हो वैसे dv बाई dx भी निकालोगे और ये दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करके समेशन को 0 कर देंगे, वहां से dy बाई dx आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अगेन हम लेके चलेंगे v को। इस बार v बराबर हमने कंसिडर किया था y टू द पावर x, y टू द पावर x। फर्दर वही करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दो तरफ हम लोग लॉग लेंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा log v बराबर log y टू द पावर x, log v बराबर log y टू द पावर x। फर्दर यहाँ से x को बाहर निकाल लो, पावर रूल आएगा ना यहाँ पे, log v बराबर x इंटू log y, x इंटू log y। यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दो तो 1 बाई v इंटू dv बाई dx बराबर, इससे प्रोडक्ट रूल आएगा, x को छोड़ो 1 बाई y इंटू dy बाई dx प्लस x का डिफरेंशिएशन लिख दो और log y। देखो ध्यान से, हो गया तुम्हारा पार्ट। तो dv बाई dx जो तुम्हारा है यहाँ से वो आएगा v इंटू x dy बाई dx
बाई वाई, उसी में वाई भी है ना, और प्लस लॉग वाई, ये आया। अब v का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे आप, dv बाई dx। v का वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, देखो यहाँ पे जो कंसिडर किए हो, v बराबर y टू द पावर x, x बाई वाई dy बाई dx प्लस लॉग y, हो गया काम। dv बाई dx आ गया और dv बाई dx आ गया। ध्यान से देखो, जिस तरह से हमने dv बाई dx निकाला उसी तरह से dv बाई dx निकाल लिया मैंने। अब ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे वहां से तुम्हें dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा। देखो कैसे होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से चलेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आ जाओ आपको। क्या इक्वेशन 1 तुम्हारा, du बाई dx प्लस dv बाई dx बराबर 0 है तुम्हारा। dy बाई dx का वैल्यू कहां से पुट करोगे, यहां से पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या होगा, x टू द पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू dy बाई dx, सही है, प्लस du बाई dx, dy बाई dx ये है तुम्हारा वैल्यू, y टू द पावर x इंटू x बाई y इंटू dy बाई dx प्लस लॉग y। यहां से तुम्हारा वैल्यू मिल गया विच इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू एक्स टू द पावर y dy बाई dx प्लस इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, y टू द पावर x इंटू एक्स बाई वाई इंटू dy बाई dx प्लस y टू द पावर x log y बराबर 0। थोड़ा लेंदी जाएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाता है ना बाबू, पैसेंस रखो। अब यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई dx का कॉमन निकालेंगे ये दोनों पार्ट से। ये दोनों पार्ट से dy बाई dx कॉमन निकालो, हो गया तुम्हारा आंसर। रेस्ट पार्ट को उधर भेज दो। यहाँ से अगर हम dy बाई dx कॉमन निकाल रहे हैं, किस में से, ये दोनों में से, बचेगा मेरा x टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस, देखो तो अगर पावर घटाना चाहोगे तो y के पावर 1 है नीचे यहाँ पे, तो y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी पार्ट को उधर भेज दो। बाकी पार्ट तुम्हारा ये बचा और ये बचा, इसको इधर ले आओ। तो माइनस ऑफ y टू द पावर x लॉग y, और ये क्या होगा, प्लस हो गया है ना, माइनस के साथ लेके जा रहे हैं, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई। हो गया काम भाई। कैसे, dy बाई dx बराबर, यहाँ से ले जाके इसको डिवाइड कर दो। कैसे, देखो, माइनस y टू द पावर x लॉग y प्लस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई अपॉन x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा सा लेंदी गया है क्वेश्चंस, क्यों, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें लेंदी होता है ना बाबू। सिंपली हम लोग क्या किए, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए। हमारा जो फाइनल इक्वेशन रिड्यूस हो गया u प्लस v बराबर 1। दोनों तरफ हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था, du बाई dx प्लस dy बाई dx बराबर 0, 1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बना। फिर फर्दर u को लेके चलो, डिफरेंशिएशन करो, dy बाई dx निकालो। v को लेके चलो, डिफरेंशिएशन करो, dy बाई dx निकालो। और ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। एडिशन किए इक्वेशन 1 से, ऐड करके dy बाई dx वाले पोर्शन को एक साथ लिख के आंसर को एडजस्ट कर देंगे, है ना। रेस्ट पार्ट को दूसरी तरफ और यहाँ से आंसर एडजस्ट हो जाएगा।